के सफ़ीर लाला तउल्ला ईसा खेलवी की सेहत सख्त ख़राब, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कभी वो दिन थे जब स्टेज पर इसकी आमद पर हजूम तालियों से गूंज उठता था। जब रेडियो पर उसकी आवाज़ चलती तो लोग काम छोड़कर उसे सुनने लग जाते। जब गलियों, बाजारों, ट्रकों और घरों से सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। लेकिन आज वही अतउल्ला ईसा खेलवी साहिब दूसरों के सहारे के बगैर चलने से भी कासिर है। उम्र के 73 साल गुजारने के बाद उनके जिस्म ने जवाब दे दिया है। देखने वालों के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त होगा। एक वो शख्स जो कभी मुल्क के हर कोने में कॉन्स्ट्रेस किया करता था, आज चंद कदम भी बगैर सहारे के नहीं चल सकता। इसके करीबी दोस्त और बेटे उसे पकड़कर सहारा देते हैं और वो धीरे धीरे कदम उठाकर चलते हैं। यही है जिंदगी की अटल हकीकत। जवानी चली जाती है, शोहरत मान पड़ जाती है, दौलत के मानी बदल जाते हैं, इंसान का वजूद सिर्फ सांसों तक महदूद हो जाता है। वो अताउल्ला खान ईसा खेलवी जो लाखों दिलों की धड़कन थे, आज हड्डियों की कमज़ोरी, सांस की तंगी और जिस्मानी मजूरी का शिकार है। अब वो गुलकारी से भी अलग हो चुके हैं। वही गुलकारी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हालांकि बाप भी इसे इजाज़त नहीं देता था, लेकिन वो कहता था कि ये मिरासियों का काम है। फिर भी वे घर से भागकर सिक्की में कदम रखा था और आजकल ये हाल है। अल्लाह पाक इन्हें तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह करे वो आवाज़ जो लाखों दिलों में बसी कभी खामोश ना हो। बचपन की गलियों से संगीत की सफ़र तक 19 अगस्त 1951 को मियांवाली के एक छोटे से कस्बे ईसा खेल में अताउल्ला खान नियाज़ी साहब पैदा हुए। वो नियाज़ी पठान जैसे इमरान खान साहब नियाज़ी है। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म ईसा खेलवी उनका वतन है, वहीं की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं से इसने मैट्रिक, फिर FA और बाद में प्राइवेट BA मुकम्मल किया। इनका घराना मजहबी और सख्त गिर माहौल वाला था। वालिद अहमद खान नियाज़ी एक ज़मींदार और रिवायती कबायली पठान थे और उसकी माँ बहुत मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन बाप का मजहब सख्त गिर था। उनके वालिद का मानना था कि मौसीकी एक मायूब चीज़ है, ये मिरासियों का काम है और इसके ख़ानदान में गाना बजाना हराम समझा जाता था। लेकिन कुदरत ने इन्हें वो तोहफ़ा दिया था जिसे छुपाना, दबा देना या मार देना मुमकिन नहीं था। आवाज़ दर्द भरी गूंज और फितरी बचपन ही से इन्हें गायकी से इश्क था। स्कूल में वो कौमी तराना इतने जज्बे से पढ़ा करते थे कि सब दंग रह जाते। फिर एक दिन इसके स्कूल के उस्ताद ने उन्हें गुनगुनाते सुना और कहा, बेटा तुम्हारे अंदर खुदादाद सलाहियत है, अपनी आवाज़ को कभी मान पड़ने नहीं देना। उसे अपने मामू की हिमायत हासिल थी, मामू एहसन खान, जिन्होंने हमेशा उसके शौक़ को सराहा। स्कूल के एक फंक्शन में जब वो गा रहे थे तो किसी ने इसके वालिद को इतला दी कि बाप फ़ौरन स्कूल पहुंचा और जब उसे गाते देखा तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। पकड़कर उसे बुरी तरह मारा, बहुत ज़्यादा उसे पीटा, यहाँ तक कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। और फिर इस दिन के बाद बाकायदगी से उसकी निगरानी शुरू कर दी। बाप चाहते थे कि वो फौजी बने, डॉक्टर बने या पुलिस ऑफिसर, मगर वो तो गुलकार बनना चाहता था और कुछ नहीं। जब बार बार मारने, रोकने और दबाने के बावजूद उसका शौक़ ख़त्म ना हुआ तो बाप ने उसे घर से निकाल दिया। तो वो कहते थे कि नियाज़ी का बेटा भाट बन गया है, शादियों पर गाना गाया करेगा। इन तानों की शिद्दत ने एक बाप को मजबूर कर दिया और यूं उसका लख्त जिगर अताउल्ला ईसा खेलवी दर बदर हो गया। लाहौर के छोटे मोटे होटलों में मजदूरी की, फिर फैसलाबाद गए, वहाँ काम भी किया और पढ़ाई भी जारी रखी। फिर कराची पहुँच गए, जहाँ पहले टैक्सी चलाई और बाद में ट्रक ड्राइवर बन गए। उस वक्त इस्लामाबाद ज़ेर तमीर था और वो रावलपिंडी से सामान लेकर वहाँ उतारा करते थे। तकरीबन 4 साल वो इस ज़िंदगी का हिस्सा भी रहे। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस अंदर एक चीज़ जिंदा रखी, वो थी उनकी आवाज़। वो दर से बाद खबर मिली कि उनकी बहन शदीद बीमार है। बहन ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आखिरी बार भाई को देखना चाहती हैं। यही वो लम्हा था जब वो अपने गाँव वापस लौट कर आए। बहन ने बाप से इल्तिजा की, अब्बा जी भाई को मत निकालिएगा, उन्हें यहीं पर रहने दें। बाप ने शर्त रख दी कि घर में गाने बजाने का कोई जिक्र नहीं होगा। उस घर में रहने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन चंद दिनों बाद बहन इस दुनिया से चले गई, जिसके बाद सारे नाज़रीन को बहुत ही अफसोस हुआ। जिसकी खातिर वो वापस आए थे। 1973 में पहली बार इनाम घर में परफॉर्म किया, 1978 में पहला एल्बम रिलीज़ किया,
پہلا مشہور گانا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے۔ یہ گانا صرف گانا نہیں ایک انقلاب تھا۔ ٹی وی، فلم، ریڈیو، ہر جگہ آواز چھا گئی۔ لالا جی بننے کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ 500 سے زائد کیسٹ، ہزاروں گیت، دنیا کے ہر ملک میں پرفارمنس، سوائے اسرائیل اور روس کے۔ گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام درج کر دیا گیا۔ 1992 میں پرائڈ پرفارمنس ایوارڈ حاصل بھی کیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ سٹیج شیئر کیا۔ لالا جی نے 5 شادیاں کی، 4 بچے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑا بیٹا سامل جو خود بھی گلوکار ہے، باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ دوسری بیٹی لارے بتا پاکستان کی پہلی لڑکی جو ہالی ووڈ میں ویول آرٹسٹ ہے۔ تیسرا بیٹا بلاول زنگتائی اور چھوٹی بیٹی فاطمہ، وہ بھی ابھی اسکول جاتی ہے۔ عطا اللہ صاحب کے والد کی وفات 2016 میں ہوئی، لیکن زندگی کی آخری دنوں میں ان کے والد نے اپنی بیوی یعنی عطا اللہ کی والدہ سے کہا تھا کہ میں عطا اللہ کے گانے چھپ چھپ کر سنتا ہوں۔ یہ بیٹا بہت ہی کامیاب ہوا۔ لالا جی کبھی اپنے والد کے سامنے نہیں گا سکے، لیکن اس نے ان کے لیے 5 ایکڑ پر ایک محل بنوایا جس میں جانور، درخت، سبزیاں اور وہ سب پوچھا جو ایک باپ چاہتا تھا۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے، تو انہیں ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، یہ میرے والد کی مار کا درد ہے جو جسم پر نہیں بلکہ میری روح پر نقش ہے۔ لیکن انہیں کبھی بھی اس مار کا شکوہ نہیں کیا۔ انہیں اپنی اولاد کو ہر قسم کی آزادی دی، جو فیلڈ پسند ہو اسے اختیار کرے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بندش نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی وہی طرز جیلے جو انہیں جیلی تھی۔ اب وقت آ چکا ہے جب شہرت کا چراغ بجھنے لگا ہے، جب آواز تھکنے لگی ہے، جب جسم جواب دینے لگا، تو لالا عطا اللہ سخیلوی جب دوسروں کے سہارے پر چلتے ہیں، لیکن ان کے گیت آج بھی تنہا دنوں کا سہارا ہے۔ عطا اللہ سخیلوی کی زندگی کا ایک سبق ہے کہ کامیابی کے لیے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ عظمت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ والدین کی مار ہو یا دنیا کی ٹھوکریں، اگر یقین زندہ ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میاں والی سخیل کے نام کو دنیا جانتی ہے تو وہ صرف ایک ہی نام کی وجہ سے عطا اللہ سخیلوی۔ لالا جی ایک آواز ہے، ایک تاریخ اور ایک افسانہ۔ کہ آپ کو لالا جی کی زندگی کی کچھ سیکھنے کو ملا، کہ آپ کو ان کو جدوجہد متاثر کرتی ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں کون سی بات اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔